बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंडोनेशिया का कोयला निर्यात घटा, वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल का संकेत। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े थर्मल कोयला निर्यातक देशों में से एक इंडोनेशिया ने जनवरी 2026 में अपने कोयला निर्यात में गिरावट दर्ज की है। आधिकारिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार निर्यात मात्रा साल दर साल लगभग 2.9% घटकर करीब 29.54 मिलियन मीट्रिक टन रही। गिरावट भले ही बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन इसका संकेत वैश्विक ऊर्जा बाजार की मौजूदा अस्थिरता की ओर दिखाता है। इसकी बैकग्राउंड क्या है? तो इंडोनेशिया वैश्विक थर्मल कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्तंभ है। एशिया के बड़े खरीदार, खासकर चाइना और इंडिया, अपनी बिजली उत्पादन जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर इंडोनेशियाई कोयले पर निर्भर हैं। जनवरी में आई यह कमी कई कारणों से जुड़ी मानी जा रही है। कमजोर वैश्विक मांग, ऊर्जा कीमतों में उतार चढ़ाव और मौसमी पैटर्न। यह खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? पहला, इंडोनेशिया का निर्यात प्रदर्शन वैश्विक ऊर्जा प्रवाह का इंडिकेटर माना जाता है। जब वहां निर्यात घटता है तो इसका असर एशियाई बिजली बाजारों तक पहुंच सकता है। और दूसरा, यह गिरावट बताती है कि ऊर्जा बाजार अभी भी स्थिर नहीं है। दुनिया धीरे धीरे नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, लेकिन कोयला अभी भी कई देशों के लिए प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। और तीसरा, कीमतों और मांग में हल्की सी भी बदलाव निर्यातक देशों की आय और आयातक देशों की लागत संरचना पर असर डाल सकता है। अब हम ये देखें कि भारत के संदर्भ में इसके क्या मायने हैं। भारत अपनी ऊर्जा मिश्रण में कोयले पर बड़ी निर्भरता रखता है। हालांकि घरेलू उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन आयातित कोयले की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ती है तो कीमतों में उतार चढ़ाव भारत के बिजली उत्पादन लागत को प्रभावित कर सकता है। इस खबर का व्यापक आर्थिक संकेत क्या है? तो दोस्तों, यह गिरावट यह भी दर्शाती है कि वैश्विक ऊर्जा व्यापार अब पहले जितना अनुमानित नहीं रहा। ऊर्जा नीतियों में बदलाव, जलवायु प्रतिबद्धताएं, मौसमी मांग, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन सब का सम्मिलित प्रभाव निर्यात प्रवाह पर दिख रहा है। दोस्तों, कोयला भले ही एक औद्योगिक वस्तु लगे, लेकिन इसका संबंध सीधे हमारे जीवन से है। जब बिजली की लागत बढ़ती है तो उद्योग की लागत भी बढ़ती है और अंततः उसका असर उपभोक्ता के ऊपर पड़ता है। एक छोटे व्यापारी के लिए बिजली बिल बढ़ना सीधे मुनाफे को प्रभावित करता है। एक परिवार के लिए बढ़ा हुआ ऊर्जा खर्च मासिक बजट पर दबाव डाल सकता है। अब इसकी बिग पिक्चर क्या है? तो इंडोनेशिया के निर्यात में यह 2.9% की गिरावट संख्या में छोटी दिख सकती है, लेकिन यह वैश्विक ऊर्जा बाजार की संवेदनशीलता को उजागर करती है। दुनिया ऊर्जा संक्रमण के दौर से गुजर रही है। ऐसे में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में हलचल आर्थिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। यह खबर हमें याद दिलाती है, ऊर्जा बाजार में स्थिरता केवल उत्पादन का सवाल नहीं, बल्कि वैश्विक मांग, नीति और जियोपॉलिटिक्स के संतुलन का परिणाम है।